स्वागत है आप सभी का जियोसेंट्रिक में। मैं आशुतोष। आज हम बात करेंगे नीति आयोग के विषय में। इससे पहले की वीडियो में हम योजना आयोग मीन्स प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की बात किए और उसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स और जो डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स रहे उनके अचीवमेंट और सक्सेस रेट्स की बात हमने किया। और फिर जो डिफरेंट अप्रोचेज और स्ट्रेटजीज ऑफ डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स, and we also talked about the major causes behind the failure of most of the programs. Okay, so in this video we will talk about Niti Aayog. Okay, so just you can say that Niti Aayog is what national institution for transforming India। और मैं आपको बताऊं और आप सभी को पता भी होगा कि नीति आयोग योजना आयोग का ही एक कंटिन्यूएशन है। मीन्स यू कैन से दैट means Niti Aayog replaced the Planning Commission of India towards the planning and development of country. So we will talk in brief about the objectives, structure and functions of Niti Aayog। और मैं आपको बता दूं कि यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि अभी रिसेंटली जितने भी आपके एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर होने वाले हैं, उनके लिए यह जो है आपका इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर होते हैं, मीन्स नीति आयोग से रिलेटेड। और इसलिए आप सभी को इस वीडियो को ध्यान से सुननी है और प्लीज़ आप नोट भी कर सकते हैं और जो भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की और ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग की। महत्वपूर्ण तथ्य और उद्देश्य की बात करेंगे। तो पहला जो आपको कई जगह एब्रिविएशन पूछा जा सकता है में से और पूछा जाता है नीति। सो व्हाट डू यू मीन बाय नीति? NITI, नीति। N फॉर ओके नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूशन और T फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, I फॉर इंडिया। मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, यह नीति का जो आप कह सकते हैं एक तरह से फुल फॉर्म है और जो है नीति ओके का एक मीनिंग है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर दिल्ली है। एंड एज आई mentioned earlier that it replaced Planning Commission of India in 2015। 2015 में यह भारत की जो योजना आयोग है, भारतीय योजना आयोग, जो कि 1950 में जिसका गठन किया गया था, उसका स्थान लिया नीति आयोग ने। तो आप इससे यह कह सकते हैं कि नीति आयोग जस्ट क्या है? प्लानिंग कमीशन का कंटिन्यूएशन है। ओके, इसकी स्थापना कब हुई? फाउंडेशन से रिलेटेड 2 इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स इसमें हैं। फर्स्ट कि नीति आयोग की स्थापना तो 2015 में हुई, 2015 में, बट यह आपके लिए जानना जरूरी है कि दैट इट वे अनाउंस्ड ऑन 15th of August 2014 बाय न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आप सभी को पता होगा कि जब 2014 में NDA गवर्नमेंट आई, मीन्स कांग्रेस को रिप्लेस करके, तो 15 अगस्त 2014 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी, मीन्स नीति आयोग की, कि प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके नीति आयोग लाई जाएगी और जो कि अब आगे से जो है देश में जो विकास कार्य हैं या फिर योजनाओं का निर्माण है वो इसके अधीन किया जाएगा। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि इसका अनाउंसमेंट 15th of August 2014 को ही नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था लाल किले से, रेड फोर्ट से, लेकिन इसका फाउंडेशन जो नींव रखी गई वो 1 जनवरी 2015 को। तो इसलिए 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना किया गया। और यह अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इसकी स्थापना की बात, तो फिर आप याद रखना है आपको 1 जनवरी 2015। ओके, इट इज़ ऑल्सो व्हाट अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक प्लानिंग कमीशन। तो यह भी एक गैर असंवैधानिक मीन्स गैर संवैधानिक या असंवैधानिक निकाय है, बॉडी है, योजना आयोग की तरह ही। अब यहाँ मैं बता दूँ कि यह असंवैधानिक निकाय क्या होता है। तो दोस्तों, यह कुछ ऐसे जो है आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि जिस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में उसे शामिल किया गया था। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो
सब्जेक्ट्स शामिल थे एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। ओके, तो वो सारे जो है आपके, चाहे इंस्टीट्यूट हो या फिर बॉडीज और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो सारे संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। लेकिन उस समय जो भी निकाय, जो भी आपके थीम्स वो मेंशन्ड नहीं थे, जो ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में, और फिर देश के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उसे बाद में जो है कहीं ना कहीं उसे मान्यता मिली और जो है आपके कैबिनेट के थ्रू उसे प्रस्तावित किया गया। और फिर कंट्री के जो है डेवलपमेंट के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जब इस्टेब्लिश किया गया तो वो सारे इंस्टीट्यूशंस मीन्स असंवैधानिक निकाय कहलाए। ठीक है, जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन था जो आपका, जिससे बनाया गया था, और तब तक जिन विषयों को, जिन इंस्टीट्यूशंस को नहीं शामिल किया गया था और फिर उन्हें बाद में जो है कंट्री के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ओके इस्टेब्लिश किया गया, तो वो सारे असंवैधानिक निकाय होंगे। ओके, लाइक प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, CIT, CBI, तो ये जितने भी आपके जो है आपके निकाय हैं, बॉडीज़ हैं, वो बाद में कंट्री के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे इस्टेब्लिश किया गया उन्हें, और इसलिए वो सारे जो है बॉडी क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, चलिए, तो PM ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। ये आप जानते होंगे। प्लानिंग कमीशन का भी चेयरपर्सन भारत के प्रधानमंत्री ही होते थे, और नीति आयोग के भी चेयरपर्सन जो अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष, वह प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या रहा है, नीति आयोग का प्राइम ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू achieve sustainable development goals with cooperative federalism. Okay, so means by involving state governments in the process of policy making towards socio-economic development of the nation as a whole by using bottom up and visionary approach. So कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो है इसका प्रमुख उद्देश्य नीति आयोग का क्या है, तो जो बॉटम अप अप्रोच है, जिसे हम डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच भी कहते हैं, तो यह नीचे से ऊपर की ओर और दूरदर्शी दृष्टिकोण का उपयोग करके सहकारी संघवाद, ओके, मीन्स कोऑपरेटिव जो आपका फेडरलिज्म है, जिसमें सारे स्टेट्स साथ मिलकर, ओके, सो इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, मीन्स कहने का मतलब इट इज़ क्लब ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे इसलिए जो है कोऑपरेशन, सारे स्टेट्स साथ मिलके, ओके, तो इसलिए इसे कहा जाता है सहकारी संघवाद। तो इसके साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना, राज्य की सामाजिक आर्थिक विकास की दशा में नीति बनाने की प्रक्रिया में राज्य सरकारों को शामिल करना। ओके, इससे पहले प्लानिंग कमीशन में स्टेट्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं होता था, स्टेट्स मीन्स स्टेट गवर्नमेंट्स की, लेकिन इसमें नीति आयोग में सारे स्टेट्स एंड यूटीज़ के हेड्स को भी इंक्लूड किया गया, ताकि माइक्रो लेवल पे प्लान्स को फॉर्मुलेट किया जाए और फिर उसे मैक्रो लेवल पे कहीं ना कहीं लिंक की जाए। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग की संरचना और संगठन की, यह भी एक महत्वपूर्ण जो है आपका एस्पेक्ट है नीति आयोग का। जो इसके स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो कई सारे मेंबर्स की यह एक टीम है नीति आयोग। ओके, इट इज़ नॉट अ वन मैन मीन्स बॉडी और वन मैन इंस्टीट्यूशन। इसमें कई सारे मेंबर्स हैं, जिनके की प्रमुख मुखिया जो हम बात करते हैं चेयरपर्सन के, वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, और उस टाइम भी और अभी भी कौन है, नरेंद्र मोदी। ओके, दूसरी बात, वाइस चेयरपर्सन की बात करते हैं तो उपाध्यक्ष होता है इसका एक मेंबर, जिसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री ही नियुक्त करते हैं। उसके बाद जो है आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, जो कि प्लानिंग कमीशन में CEO का कॉन्सेप्ट नहीं था। ओके, तो यहाँ जो है लेकिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो कि एक सचिव जो है आपका केंद्रीय सचिव रैंक के होते हैं, ओके, सेंट्रल सेक्रेटरी रैंक के होते हैं, इनकी भी जो है इसमें कहीं ना कहीं प्रस्तावना है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी इसके एक मेंबर होते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं। देन 5 मैक्सिमम फुल टाइम मेंबर्स का कहीं ना कहीं प्रोविज़न है इसमें। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपको 5 मेंबर्स मिले ही मिले, बट मैक्सिमम जो है आपके 5 फुल टाइम मेंबर्स इसमें का प्रोविज़न रखा गया है, मीन्स 5 पूर्णकालिक सदस्य का। उसके बाद जो है इस बोर्ड ऑफ मेंबर्स में एक्स
ऑफिसियो मेंबर्स मीन्स पदेन सदस्य भी होते हैं, जिनकी मैक्सिमम संख्या जो है आपके अधिकतम संख्या 4 है, ओके, रखा गया है। देन गवर्निंग काउंसिल, अधिशासी परिषद। इस अधिशासी परिषद और फिर इसी से मिलता जुलता एक रीजनल काउंसिल भी होता है, ओके। इसमें जैसा कि हमने पहले ही बताया, जो नीति आयोग में स्टेट्स के पार्टिसिपेशन पे भी जोर दिया गया, और इसलिए गवर्निंग काउंसिल में सारे स्टेट्स के सीएम, दिल्ली और पौंडीचेरी जो आपके यूटीज़ हैं उनके चीफ मिनिस्टर, एंड जो है आपके अदर यूटीज़ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो सारे इसके सदस्य होते हैं गवर्निंग काउंसिल के, ओके। एंड देन स्पेशल इनवाइटी, विशेष आमंत्रित सदस्य, ओके, जो कि आपके मोस्टली कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं, और पीएम उन्हें कहीं ना कहीं आमंत्रित करते हैं, ओके। तो इस तरह से हम देखते हैं जो ये जो 7 जो है डिफरेंट क्लासेज हैं, इनसे रिलेटेड जो है आपके मेंबर्स जो है नीति आयोग की कमेटी के मेंबर्स होते हैं। मीन्स यह इनका स्ट्रक्चरल एक पैटर्न है, ओके, फ्रेम है, जिसके तहत इस कमेटी का नीति आयोग का गठन किया गया इन सारे मेंबर्स को मिलाकर। आगे इसी में अगर हम बात कंटिन्यू रखते हैं, जो इम्पोर्टेंट जो आपके फैक्ट्स भी इससे कई सारे ओवर के सामने आते हैं, लाइक कि चेयरपर्सन, जो मैंने पहले ही कहा, जो चेयरपर्सन इसके कौन होंगे, पीएम ऑफ इंडिया, ओके। और फिर ही अपॉइंट्स ऑल अदर मेंबर्स, ओके, वही जो है बाकी सारे मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं कहीं ना कहीं। तो फर्स्ट एंड प्रेजेंट जो है आपके चेयरपर्सन कौन है, नरेंद्र मोदी। देन वी टॉक अबाउट द वाइस चेयरपर्सन, उपाध्यक्ष, मैंने पहले ही कहा इनका भी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो चेयरपर्सन होते हैं। और उपाध्यक्ष का जो रैंक होता है वह इक्विवेलेंट टू द कैबिनेट मिनिस्टर, ओके, जो आपके मंत्री होते हैं, ओके, जो आपके केंद्र स्तरीय मंत्री जो होते हैं उनके रैंक के होते हैं वाइस चेयरपर्सन, ओके, उपाध्यक्ष। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो फर्स्ट जो वाइस चेयरपर्सन हुए नीति आयोग के, ओके, इसे याद रखना आपके लिए ज़रूरी है, वो अरविंद पनगरिया, ओके। अरविंद पनगरिया एक इंडो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। ये प्रोफेसर जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रहे हैं, और 2015 से 17 तक ये नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन के तौर पे चुने गए, ओके। और प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं वाइस चेयरपर्सन की, तो कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार। यह एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं, इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, और वर्तमान में 2017 के बाद से यह वाइस चेयरपर्सन हैं नीति आयोग की। देन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करें तो इनका भी अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और ये इक्विवेलेंट होते हैं टू द रैंक ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरी, ओके। तो ये जो आपके केंद्रीय सचिव होते हैं उनके रैंक के इक्विवेलेंट होते हैं जो सीईओ नीति आयोग के होते हैं। फर्स्ट सीईओ कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर। ये महिला जो है आप कह सकते हैं जो फर्स्ट सीईओ नीति आयोग की वो महिला हुई। आईएएस 1975 बैच की जो है सिंधु श्री खुल्लर थी, और ये जो है आपकी फर्स्ट सीईओ रही नीति आयोग की। और प्रेजेंट सीईओ की बात करें तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 1980 बैच के अमिताभ कांत वर्तमान में प्रेजेंट में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नीति आयोग के, ओके। तो इससे आप एक चीज़ तो अनुमान लगा सकते हैं, जो सीईओ पहले ही मैंने कहा ये इक्विवेलेंट होंगे टू द रैंक ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरी, इसलिए इसमें आईएएस रैंक के ऑफिसर्स जो सीनियर ऑफिसर्स होंगे उन्हीं को सीईओ खास करके मनोनीत किया जाता है, ओके। देन फोर्थ फुल टाइम मेंबर, मैंने पहले ही कहा मैक्सिमम इसके नंबर्स 5 हो सकते हैं पूर्णकालिक सदस्य के। वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो 3 मेंबर आपके जो है इसमें हैं, ओके। तो कौन कौन है, वीके सारस्वत डीआरडीओ के चीफ रह चुके हैं, ओके। तो डीआरडीओ का आपको फुल फॉर्म पता होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो डीआरडीओ के चीफ फॉर्मर चीफ रहे हैं वीके सारस्वत। देन रमेश चंद एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं, एंड डॉक्टर विनोद पॉल यह एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। तो इट मीन्स जो है इट रिफ्लेक्ट्स दैट दीज पर्सनैलिटीज आर फ्रॉम
डिफरेंट सेक्टर्स। ओके, और इसलिए जो है इन स्कॉलर्स को भी इस कमेटी में, नीति आयोग में रखा गया है ताकि वो डिफरेंट अपने अनुभवों को, ह्यूज एक्सपीरियंसेस को, कहीं ना कहीं जो रिसर्च एक्सपीरियंसेज हैं, ओके, तो उनके बेसिस पे ये प्लान्स को, प्रोग्राम्स को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने में मदद करें, हेल्प करें। ओके, देन एक्स ऑफिसियो मेंबर, पदेन सदस्य जो मैक्सिमम 4 होते हैं, उसमें वर्तमान में कौन कौन है, जो कि प्राइम मिनिस्टर इन्हें भी जो है कहीं ना कहीं अपॉइंट करते हैं। तो प्रेजेंट में जो एक्स ऑफिसियो मेंबर हैं 4 मेंबर्स, वो हैं आपके सारे कैबिनेट मिनिस्टर, अमित शाह, ओके, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है आपको पता होगा, फाइनेंस मिनिस्टर, एंड नरेंद्र सिंह तोमर जो कि आपके एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। ओके, तो आगे अगर हम बात करें तो 6th में जो है हम गवर्निंग काउंसिल की बात करते हैं। पहले ही मैंने बताया, इट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल चीफ मिनिस्टर एंड एलजी ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ओके, सो ये गवर्निंग काउंसिल का फॉर्मेशन करते हैं और इनका मेन मकसद जो है इन्हें इंक्लूड करने का, ओके, जो मेन पर्पस रहा है इन्हें इंक्लूड करने का इस कमेटी में, टू इम्प्रूव ग्रास रूट लेवल प्लानिंग। ओके, क्योंकि हर स्टेट्स की अपनी अलग अलग जो है आपके सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनके अपने रिसोर्स बेसेस हैं, तो इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट का ये राइट बनता है कि वो अपने यहाँ के अवेलेबल रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग प्लान्स को फॉर्मुलेट करें। ओके, अदरवाइज इससे पहले प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, जो टॉप टू बॉटम अप्रोच में जो सेंट्रल लेवल पे जो प्लानर्स जो है स्टेट्स के लिए भी प्लान फॉर्मुलेट करते थे और फिर वहीं फिर ट्रिकल डाउन होकर स्टेट्स तक पहुंचता था। ओके, तो इससे जो स्टेट्स के बहुत सारे रीजनल प्रॉब्लम्स होते थे वो कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता था उन्हें, और इस वजह से प्लान्स इफेक्टिव नहीं होता था। और इसीलिए जो है वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट्स के, मीन्स जो चीफ मिनिस्टर और एलजी और हेड ऑफ द मीन्स यूनियन हेड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटीज़, तो उन्हें इसमें शामिल किया गया। ओके, ताकि वो भी अपने स्टेट्स के लिए बेटर प्लान्स को कहीं ना कहीं सजेस्ट करें और फिर प्लानर्स को भी सजेस्ट करें। देन स्पेशल इनवाइटी, विशेष आमंत्रित सदस्य जो प्राइम मिनिस्टर आमंत्रित करते हैं इसमें, और वर्तमान में जो ये सदस्य हैं कौन कौन, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, टीसी गहलोत एंड इंद्रजीत सिंह। ओके, तो इस तरह से ये पूरा कंपोजिशन है नीति आयोग का। ओके, देन सो वी डिस्कस्ड हियर अबाउट द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। ओके, नीति आयोग की संरचना और संगठन की हमने बात किया। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। ओके, तो यहाँ पे हम प्रमुख कार्यों की बात करते हैं। पहला कार्य तो यह है कि इट एक्ट्स एज एन एडवाइजरी बॉडी और पॉलिसी थिंक टैंक फॉर द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। यह केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय या नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह केवल एक एडवाइजरी बॉडी है जिनके पास फाइनेंशियल पावर नहीं है। जैसे कि प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स के पास एक फाइनेंशियल जो है पावर होता था, जो कि प्लान्स को न केवल फॉर्मुलेट करते थे बल्कि फंड एलोकेट भी करते थे। तो यह पावर कहीं ना कहीं नीति आयोग में उस पावर को कम कर दिया गया। और यहाँ प्लानर्स का केवल, इस बॉडी का केवल रोल क्या है, ओके, फंक्शन क्या है, एडवाइज करना। ओके, गवर्नमेंट्स को, मीन्स सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट्स हो, उन्हें जो है एडवाइस करना सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ओके, उनके डिफरेंट इशूज़ से रिलेटेड जो है आपके जो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको लेकर बेटर सजेशन देना। ओके, मीन्स कहने का मतलब है जो एक पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करती है यह निकाय। ओके, देन जो है आपके नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शन की, इट गिव्स एडवाइजेज okay regarding structure and implementation of the development programs to both the central and the state government। दोनों केंद्रीय और राज्य सरकार को विकास कार्यक्रमों की संरचना और कार्यान्वयन के बारे में सलाह देता है। यह इसका एक अलग फंक्शन है, ठीक है, जो कि आपके फर्स्ट फंक्शन से ही मिलता जुलता है। देन इट हेल्प्स इन प्लान्स फॉर्मुलेशन। ओके, तो योजना आयोग की तरह ही इस आयोग का भी कार्य क्या है, योजनाओं के निर्माण में यह मदद करता है। ओके, या निर्माण करता है। देन फॉर्मुलेट दी स्ट्रैटेजीज एट माइक्रो लेवल एंड इंटीग्रेट दीज एट हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो सूक्ष्म स्तर
जो विलेज लेवल होता है उस पर रणनीति तैयार कर, उसके लिए रणनीति तैयार कर सरकार के उच्च स्तरों पर इनका एकीकरण करना, यह एक जो है इसका इंटीग्रल मीन्स और काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है नीति आयोग का। और इसलिए इसे हम कहते हैं क्या, बॉटम टू टॉप अप्रोच। देन डिजाइन फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड मॉनिटर देयर प्रोग्रेस। ठीक है, तो रणनीति और दीर्घकालिक नीतियों के लिए रूपरेखा तैयार करना इनका एक कार्य है, और उनकी प्रगति का निगरानी करना, जो कि हम इससे प्रीवियस वीडियो में एक हम ड्रॉबैक के तौर पर हमने दिखाया था। जो हमारी जो प्लानिंग कमीशन के फेल्योर होने के पीछे एक जो रीजन था वो क्या था, जो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन पुअर मॉनिटरिंग प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं नीति आयोग में इस पर भी बल दिया गया कि इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ मॉनिटरिंग प्रोसेस को भी इस कमेटी का एक कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें दिया गया प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्लानिंग कमीशन वर्सेस नीति आयोग। दोनों में मीन्स योजना आयोग बनाम नीति आयोग, इन दोनों में क्या अंतर है, और यह आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मीन्स एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, और ख़ास करके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अगर किसी भी कंपटीशन में खास करके मेंस वगैरह में अगर आपसे पूछा जाता है तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इसे आप ध्यान से देखिए, कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है जिसके बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहला क्या है, प्लानिंग कमीशन। सो इट फॉर्म्ड इन 1950 ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन यू कैन डिफ्रेंशिएट। प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड इन 1950। तो 1950 में प्लानिंग कमीशन योजना आयोग का गठन किया गया। वही नीति आयोग का गठन कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को। सेकंड जो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं वर्किंग पीरियड के बेसिस पे, तो वर्किंग पीरियड जो रहा है 1950 से लेकर 2014 तक योजना आयोग का। ठीक है, इसके दौरान इन्होंने 12 जो है आपके 5 प्लान्स को जो है फॉर्मुलेट किया, उनके बेसिस पे कंट्री के डेवलपमेंट के स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया। देन जो 2015 से अभी तक नीति आयोग का जो है काल रहा है, कंटिन्यू रहा है 2015 टू प्रेजेंट। थर्ड जो आपके डिफरेंशिएट जो आप जिस पॉइंट पे कर सकते हैं वो है रिगार्डिंग फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पावर। सो प्लानिंग कमीशन वेर हैविंग फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पावर, उनके पास जो है आपके वित्तीय जो है आपके कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन का उनके पास पावर था, शक्ति थी। वो फाइनेंशियल एलोकेशन कर सकते थे डिफरेंट प्रोग्राम्स में, और करते थे। लेकिन यह पावर, यह जो है आपकी जो फाइनेंशियल वित्तीय जो है आपके आवंटन से संबंधित जो है शक्ति, यह नीति आयोग से छीन ली गई। और वह केवल अब एडवाइजरी बॉडी के तौर पर काम करता है। इसलिए जो नीति आयोग के केस में है, डू नॉट हैविंग फाइनेंशियल पावर, इट एक्ट्स ओनली एज एडवाइजरी बॉडी। फोर्थ जो है आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट। तो प्लानिंग कमीशन वॉज बेस्ड ऑन और अडॉप्टेड मोस्टली टॉप टू बॉटम अप्रोच। ये दूसरी बात है, बाद में जो है आपके प्लानिंग कमीशन में भी अप्रोच को चेंज किया गया था, डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच अडॉप्ट की गई थी, बट इनिशियल स्टेज में जो टॉप टू बॉटम अप्रोच अडॉप्ट किया प्लानिंग कमीशन ने। लेकिन वही नीति आयोग ने बॉटम टू टॉप अप्रोच अडॉप्ट किया, इसमें स्टेट्स को भी इंक्लूड किया गया। देन फिफ्थ, planning commission, in case of planning commission, so less participation of states and UTs were there। मैंने पहले ही कहा वो टॉप टू बॉटम अप्रोच था, जो सेंट्रल लेवल पे प्लानर्स प्लान तैयार करते थे और फिर स्टेट्स को सौंप देते थे। स्टेट्स की बहुत मीन्स डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं थी, लेकिन वहीं जो है नीति आयोग में इसमें चेंजेस लाया गया और फुल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़ की बात की गई। देन सिक्स्थ की अगर हम बात करते हैं, जो आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन वो क्या है, एब्सेंस ऑफ सीईओ इन प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन में सीईओ जैसी कोई भी मेंबर मीन्स का पोस्ट नहीं था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वही नीति आयोग में जो मैंने बताया, जो नीति आयोग जो राकेश सिंह जो है आपके राजीव सिंह, तो वो अभी के वर्तमान के सीईओ हैं, तो इसलिए जो है प्रेजेंट जो है आपके नीति आयोग में जो प्रेजेंस ऑफ सीईओ है। देन सेवन्थ जो है आपका प्लानिंग कमीशन वाज बेस्ड ऑन 5-year प्लान मॉडल। हम सभी को पता है प्लानिंग कमीशन अपने 5 प्लान्स के लिए जानी जाती है।
बट नीति आयोग इसे जो है कहीं ना कहीं जो है प्लानिंग कमीशन जैसे ही डिजॉल्व हुई तो 5 ईयर प्लान्स जो लास्ट 5 ईयर प्लान्स 2012 टू 2017 का रहा है उसके बाद से कोई 5 ईयर प्लान नहीं बनेगा। ओके, तो इनका जो विजन है मीन्स इनका जो अप्रोच है वो क्या है, मॉडल वो विजनरी एंड लॉन्ग टर्म मॉडल पे ये बेस्ड है। ओके, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो है आपका 2015 में एक 15 ईयर्स का रोड मैप तैयार किया गया, मीन्स 2030 तक जो है बहुत सारे ऐसे गोल्स और टारगेट्स रखे गए हैं जो कि 2030 तक पाना है। ओके, सो आप कह सकते हैं इसलिए दैट्स वाई नीति आयोग adopted visionary and long term model. Okay, then last you can say that planning commission is based on Russian model and Niti Aayog is based on Indian model. Okay, now it is very important to know that all the economic and social reforms related decisions or plans are to be formulated by Niti Aayog team, and then before their implementation, they are needed to be verified and approved by the NDC, National Development Council, which were formulated in the year 1952. Okay, कहने का तात्पर्य है जो सभी आर्थिक और सामाजिक सुधार संबंधी निर्णय या योजनाएं जो कि नीति आयोग टीम द्वारा बनाई जानी हैं और फिर उनके कार्यान्वयन से पहले उन्हें एनडीसी जो राष्ट्रीय विकास परिषद है जिसका गठन 1952 में हुआ था उसके द्वारा सत्यापित या अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता है। इस कोई भी प्रोग्राम या प्लान्स जो नीति आयोग बनाएगी वो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हो सकता है, उससे पहले एनडीसी से उसे अप्रूवल लेना होगा। ओके, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है। अब देखिए मेजर इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स ऑफ नीति आयोग लास्ट में हम बात कर लेते हैं। जो कौन कौन से कुछ जो मेजर इनिशिएटिव्स अभी तक रहे हैं नीति आयोग के, हम सभी जानते होंगे जो अधिकांश उन प्रोग्राम्स को, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम्स काफ़ी चर्चा में रहे। ठीक है, तो नीति आयोग के प्रमुख पहल और कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। डिजिटल इंडिया, ओके, रूरल लेवल तक मीन्स माइक्रो लेवल तक जो है इंफॉर्मेशंस को पहुँचाने में और इनोवेशंस को पहुँचाने के लिए, ठीक है, उन्हें डिजिटली बूस्टअप करने के लिए, टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव करने के लिए खास करके रूरल एरियाज़ को डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लाया गया 2015 में। अमृत, वैसे अगर बात करें AMRUT अमृत, बट अमृत है यह, और अमृत जो स्कीम लाई गई थी 2015 में, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यह बेसिकली जो है अर्बन जो है आपके जो खास करके स्लम रीजन्स हैं और अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड यह प्रोग्राम है, या कहीं ना कहीं हाउसिंग डेवलपमेंट से भी रिलेटेड है। और जो इसी के साथ एक और प्रोग्राम आई थी PMAY, ओके, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसका भी एम क्या था, टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल बाय द ईयर 2022। इसी तरह नमामि गंगे, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड और रिवर वाटर जो है कंजर्वेशन से रिलेटेड जो है आपके ये प्रोग्राम थे, खास करके गंगा के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि इससे पहले वैसे गंगा एक्शन प्लान 1984 में जो है लाई गई थी, 84-85 में। ओके, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुआ था। और नमामि गंगे की जहाँ तक बात करते हैं तो इसमें अभी एनालिसिस और रिव्यू बाकी है। ओके, रिसर्च होनी चाहिए इस पर, जो कितना यह अभी तक जो प्लान सक्सेसफुल रहा है। ओके, गंगा के क्लीन गंगा को लेकर। सो नमामि गंगे प्रोग्राम लाया गया था 2014 में इसी गवर्नमेंट के थ्रू। दैन स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 में इसका कॉन्सेप्ट आया था। आपके मन में ये चल सकता है जो अगर 2015 में जो है प्लानिंग नीति आयोग का गठन हुआ तो ये प्रोग्राम्स कैसे नीति आयोग के तहत आ सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि यह कॉन्सेप्ट मैंने जैसा कि बताया पहले ही जो मोदी गवर्नमेंट आने के साथ ही नीति आयोग का कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया था अगस्त 14 में ही, और उसके बाद ही ये सारे प्रोग्राम्स इंडिया में लॉन्च हुए, या कैंपेनिंग आप जो कह सकते हैं लॉन्च हुए। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है आपका, यह भी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और जो है पॉल्यूशंस को, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कम करने के लिए एक जो है आपके क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया प्रोग्राम कह सकते हैं आप इसको। दैन अटल इनोवेशन मिशन, इसमें कई तरह के जो आपके इनोवेटिव जो है आइडियाज़ इसमें लाए गए और इसे इम्प्लीमेंट किया गया। इसी का एक पार्ट अभी आप देख सकते हैं नवोदय और कुछ जो है स्कूल्स में आप अटल, ओके, जो टिंकलिंग लैब है, ओके, तो ऐसे जो है इनोवेटिव आइडियाज़ को के डेवलपमेंट में जो है अटल इनोवेशन मिशन जो है एक बहुत ही
रैपिडली ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है। ओके, ग्रास रूट लेवल कहें या फिर जो है आपका इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो है इनोवेटिव आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए। तो 2018 में यह मिशन आई थी। ओके, देन मेक इन इंडिया। ओके, आप एक तरह से अगर कहें तो 2014 में ये कॉन्सेप्ट आई, लेकिन स्वदेशी आंदोलन की तरह यह भी है, मेक इन इंडिया। ओके, और डिफरेंट स्टार्टअप्स के थ्रू जो है आपके मीन्स यहाँ पे बहुत सारे सब्सिडी जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। दैन जो है आपका वन सिंगल काउंटर और विंडोज के माध्यम से जो है जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स जो आपके प्रोसेसेस रहे हैं लाइसेंसिंग एंड अदर जो है आपके बिजनेस जो है स्टार्ट करने के लिए जो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से होके गुजरना होता है, इससे कहीं ना कहीं जो है इसमें लिबर्टी दी गई। और ताकि जो है इंडिया में जो आपके जो इंडिया की मेकिंग कैपेसिटी है, ओके, जो आपके चाहे वो एक मीन्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट है, ओके, या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो, इस तरह के इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट और जो यूथ पॉपुलेशन है इंडिया की, ओके, उनके लिए एक बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन के ये प्रोग्राम यह स्कीम आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मीन्स नीति आयोग की तरफ से। देन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ओके, वी ऑल आर फैमिलियर विद दिस प्रोग्राम। जो यह जो है कहीं ना कहीं जो है आपके रूरल एरिया की जो आपकी खास करके या फिर जो पुअर जो है आपके फीमेल्स हैं उनकी एम्पावरमेंट के लिए, ओके, उनके जो है आपके एजुकेशन के लिए प्रोग्राम लाया गया। और एक तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम है, कैंपेनिंग रहा यह। ओके, 2015 में इसे लॉन्च किया गया। दैन पीएम उज्ज्वला योजना। ओके, 1 मई मीन्स जो लेबर आपका डे होता है, तो उस दिन जो है 2016 को 1 मई 2016 को यह प्रोग्राम लॉन्च की गई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और यह क्या था, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था टू डिस्ट्रीब्यूट 50 मिलियन LPG मीन्स गैस सिलेंडर, ओके, कनेक्शंस टू वुमेन ऑफ BPL फैमिलीज। और इस तरह से कहीं ना कहीं यह रूरल एरिया में जो आपके जो BPL फैमिलीज मीन्स हैं उनकी जो आपकी कुकिंग जो है आपकी जो कहीं ना कहीं प्रोसेसेज हैं उसे इजी करने के लिए, ओके, और उनके जो है डेवलपमेंट के लिए यह प्रोग्राम लाया गया। और इस प्रोग्राम से यह गवर्नमेंट काफ़ी अप्रिसिएशन पाई। ओके, और कहीं ना कहीं जो है सेकंड टर्म जो है आपका चांस इस गवर्नमेंट को फिर से मिलने के पीछे यह स्कीम बहुत बड़ा फैक्टर रहा, उज्ज्वला योजना। ओके, तो यह हम कह सकते हैं जो एक सक्सेसफुल स्कीम रहा गवर्नमेंट का, जिसे कि आप ग्रास रूट लेवल पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, सो दीज वेयर द prime, okay, initiatives and programs. There are a lot of programs, okay, like these, but I have just mentioned only few programs, major programs in this context. Okay, so in this way we have discussed about the Niti Aayog, okay, structure, composition and function, and how it is different from planning commission, and we talked about some major initiatives taken by, okay, Niti Aayog. सो थैंक यू सो मच। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो आप उसे फर्दर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ओके, पूछ सकते हैं हमसे। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।